तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान, तो उसके इंपॉर्टेंट मैप देखने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पता होगा 17 तारीख को 17 अक्टूबर 2022 को आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो 17 तारीख के लिए जो भी इंपॉर्टेंट मैप आपके बनते हैं मिड टर्म के लिए, वो सारे मैप आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप इन मैप्स को करके जाते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि मैप के जो नंबर होते हैं ना, वो फ्री के नंबर होते हैं। बस यहाँ पर ट्विस्ट ये रहता है कि आपको समझना होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इंडिया का मैप भी देखेंगे, वर्ल्ड का मैप भी देखेंगे, यूरोप का मैप भी देखेंगे, आपका एशिया वगैरह का मैप भी देखेंगे। ठीक है, तो सारे मैप हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में। जितने भी इंपॉर्टेंट मेरे को मैप लगे वो सारे मैप इस वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला मैप वाला क्वेश्चन यहाँ पर, ये इंडिया के मैप से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी, इंग्लिश में यही क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द कंट्री वेयर इंडिया सेंड पीस कीपिंग फोर्सेस इन 1987। ठीक है, तो उस देश का आपको नाम बताना है। वो बताने से पहले ये आपको मैं बता देता हूं कि ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाला है, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाला है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन में हमसे वही पूछा है कि 1987 में ऐसा कौन सा देश था जहां पर भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी। ये मैंने जब अभी आपको पेपर करवाए हैं, सैंपल पेपर, उसमें डिस्कस भी किया था। तो वो देश है बच्चों आपका श्रीलंका। ठीक है, कौन सा देश है आपका? श्रीलंका। और श्रीलंका आपको मैप में कहां देखने को मिलेगा? ये इंडिया का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका, सी में। ठीक है, तो मैप में कैसे दर्शा रखा है? सी से यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरह से। तो आपको एक तालिका के अंदर, एक टेबल के अंदर इस तरह से भरना होगा कि क्वेश्चन नंबर पहला है संबंधित अक्षर, रिलेटेबल जो कैरेक्टर है वो सी है, और जो देश का नाम है वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है मैप वाला हमसे, कि वह देश जो भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा है। ठीक है, वो कौन सा देश है? द कंट्री विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया चलो ईस्ट पॉलिसी। तो वो कौन सा देश है वो आपको बताना है। तो ये है आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है भारत की पूरब चलो नीति का हिस्सा है। अब बांग्लादेश आपको कहां देखने को मिलेगा? ये मैप में आपको यहां देखने को मिलेगा, डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो दूसरा वाला आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे तालिका के अंदर? क्वेश्चन नंबर दूसरा और संबंधित अक्षर हमारा क्या है? डी है, और देश का नाम या राज्य का नाम कह लीजिए वो है बांग्लादेश। पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दो क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया के चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश। ठीक है, यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन की कंट्री सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, तो वो है आपका नेपाल। अगर आप नेपाल यहाँ देख पा रहे होंगे तो ये चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, ऊपर आपका चाइना से है, नीचे आपका इंडिया से है। ठीक है, कहीं ये समुद्र इसकी जो सीमाएं हैं, इसके जो बॉर्डर्स है वो समुद्र से टच ही नहीं होता है। चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? लैंड से, यानी कि भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, तो जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो ये ए यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है ना कैरेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, और संबंधित अक्षर यानी रिलेटेबल जो कैरेक्टर है वो ए है, और देश का नाम है हमारा नेपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह देश जिसकी पन बिजली की बड़ी योजनाओं में भारत का योगदान रहा है। ठीक है, द कंट्री हुज मेजर हाइड्रो पावर प्लांट्स आर इंडियाज कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो पन बिजली यानी बिजली बनाने वाली जो मतलब कह सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर भारत का बहुत ज्यादा योगदान देखने को मिला है। किस कंट्री के अंदर? तो वो है आपका भूटान। ठीक है, भूटान कहाँ देखने को मिलेगा? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिलेगा। मैप के अंदर बी से इसको लोकेट कर रखा है। तो जो चौथा हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, इस तरह से भूटान। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा और संबंधित अक्षर जो है हमारा बी है मैप के अंदर, और देश का नाम क्या है? भूटान। इस तरह से आपको मैप का क्वेश्चन करना है। काफी इंपॉर्टेंट मैप वाला ये क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला मैप का क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है, ये आपका वर्ल्ड मैप से लिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वह देश जिसमें ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 में हुआ था, द कंट्री इन विच द 11th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन 2019, इन 2019 के अंदर किस देश में हुआ था ब्रिक्स का समिट, तो वो हुआ था आपका ब्राजील के अंदर। अब ब्राजील आपको मैप में कहां देखने को मिलेगा, ये मैप है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, 720p या 1080p कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड मैप के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना, ए से लोकेट कर रखा है। मैं एक बार ये चेंज कर लेता हूँ और भी बेहतर तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, ये ए से जो लोकेट कर रखा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है, ओके। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना ए से, ये है हमारा ब्राजील। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ब्राजील। मैप के अंदर ए से इसको लोकेट कर रखा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारा पहला है, संबंधित अक्षर क्या है, ए है हमारा, और देश का नाम क्या है, ब्राजील, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि वह देश जो अपने विघटन से पूर्व सोवियत संघ का सबसे बड़ा भाग हुआ करता था, द कंट्री विच वॉज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन बिफोर इट्स डिसोल्यूशन, ठीक है। तो वो है आपका रूस यानी रशिया है, ठीक है। कौन है, रशिया। अब रशिया आपको मैप में कहा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रशिया देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं, बी से इसको लोकेट कर रखा है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका जो आपका उत्तर होगा ये होगा बी वाला, ठीक है। रशिया यहाँ पर है मैप के अंदर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसका संबंधित अक्षर क्या था, हमारे रिलेटेबल कैरेक्टर बी, और सही उत्तर है हमारा रूस यानी रशिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि वह देश जो 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, द कंट्री विच बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2001, यानी 2001 में कौन सा ऐसा देश है जो विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा बना था, तो वो था आपका चीन। चाइना जो है 2001 में WTO ज्वाइन किया था। अब चीन आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आप देखेंगे भारत के जस्ट ये बगल में आपको चीन देखने को मिलेगा, सी से यहाँ पर चीन को लोकेट कर रखा है, ठीक है। तो तीसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसका संबंधित अक्षर क्या होगा, रिलेटेबल कैरेक्टर, ये सी होगा, ठीक है, चाइना, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है रिलेटेबल कैरेक्टर यानी संबंधित अक्षर सी है, और आंसर है हमारा चीन। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि वह देश जो आसियान का संस्थापक देश है, 5 देशों ने आसियान की स्थापना की थी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 1967 के अंदर, तो उनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जो इस मैप के अंदर दिखा रखा है और उस देश ने आसियान की स्थापना की थी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा, द कंट्री विच इज द फाउंडिंग कंट्री ऑफ आसियान, ठीक है। तो वो है हमारा थाईलैंड। अब थाईलैंड आपको मैप में कहां देखने को मिलेगा, बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं यहां पर। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इसका ये सही जो उत्तर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, ये जो लोकेट कर रखा है, ठीक है। तो थाईलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा और संबंधित अक्षर डी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे ही मैप जो करवा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला मैप वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है ये क्वेश्चन है कि चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश, ये अभी हमने किया, वो नेपाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, ये स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि कंट्री सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल 4 साइड्स, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं नेपाल। अब जो नेपाल आपको कहां देखने को मिलेगा ये मैंने आपको बताया, यहां पर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था इसका जो है ये ई जो है ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला संबंधित अक्षर जो है हमारा ई है और देश का नाम है हमारा नेपाल, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन देखिए कि वह देश जहां जातीय संघर्ष हुआ, आपने अगर सैंपल पेपर्स वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर 85 बार मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष हुआ था सिंगली और तमिल लोगों के बीच में। इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा, द कंट्री वेयर द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस, ठीक है। तो वो श्रीलंका है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं देश का नाम है श्रीलंका। अब श्रीलंका आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भारत के नक्शे के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन था उसका सी वाला आपका यहाँ पर ये जो दर्शा रखा है ये आपको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है संबंधित अक्षर सी है और जातीय संघर्ष कहाँ हुआ था, श्रीलंका के अंदर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि वह देश जहां आजादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा है।
आज के टाइम पे अभी 2022 चल रहा है, 2022 लगभग खत्म होने के कगार पे है, अभी भी वहां पर एक तरह से सैनिक शासन ही है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा कि द कंट्री वेयर देयर वाज मिलिट्री रूल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो पाकिस्तान है बच्चों। कौन सा देश है वो? पाकिस्तान में आप देखेंगे तो ज्यादातर समय जो है वहां पर क्या रहा है, सैनिक शासन रहा है। पाकिस्तान कहां पर है? यहाँ पर है पाकिस्तान, ये डी से आपका पाकिस्तान दर्शा रखा है, वैसे डी से कुछ और भी होता है एबीसीडी में, खैर ठीक है। तो जो तीसरा वाला क्वेश्चन था हमारा, उसका जो है डी यहाँ पर होगा सही बिल्कुल। तो इस तरह से आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, और संबंधित अक्षर जो है वो डी है और राइट आंसर जो होगा वो पाकिस्तान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, कि वह देश जहां विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वह कौन सा देश है? वो तो अपना ही देश है भाई, भारत है, ठीक है। द कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो वो कौन सा देश है? वो है अपना भारत, ठीक है। भारत कहाँ देखने को मिलेगा? सबको पता है क्योंकि हम लोग भारत के वासी हैं, तो ये बी से जो लोकेट कर रखा है ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये वाला बी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा था और संबंधित अक्षर मैप के अंदर बी है और भारत यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला मैप देखिए, यूरोपियन यूनियन का, यूरोप का मैप है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट मैप है। अगर पिछले 10 साल का मिड टर्म का पेपर अगर आप देखेंगे तो कई बार ये जो है यूरोपियन यूनियन का मैप आ गया है बच्चों, ठीक है। तो काफी ज्यादा चांस है कि यूरोपीय संघ का मैप आ सकता है आपके में। लास्ट टाइम मैंने करवाया था तो यही वाला मैप आया था यूरोपीय संघ का। तो ध्यान से देखिए इसको। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश, वो आपको बताना है, एन ओल्ड मेंबर कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो वो कौन सा है? वो आयरलैंड है। कौन सा है बच्चों? आयरलैंड है। आयरलैंड आपको कहां देखने को मिलेगा मैप के अंदर? यहां आपको देखने को मिलेगा सी वाले में, यहां पर आप देखेंगे तो इधर साइड में आपको आयरलैंड देखने को मिलेगा। तो पहले का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब इसको, ये तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट मैप है, इसको मैं आपका जो एनसीईआरटी में मैप दे रखा है उसमें भी दिखा देता हूं। ये आप देखेंगे तो ये यूरोपीय संघ के जो है सो कि देश की बता रखा है, ठीक है। और इस कलर से जो आपको दिखा रखा है ये पुराने सदस्य देश है और इस वाले जो कलर से दिखा रखा है ये नए सदस्य देश है, ठीक है। तो जो आयरलैंड है वो पुराना है कि नया है? हाँ बच्चों, वो आपका पुराना है, ठीक है। आयरलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि यूरोपीय संघ का एक नया जो है कि सदस्य देश, न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो वो कौन सा है बच्चों? वो है आपका पोलैंड, ठीक है। यहाँ आयरलैंड को सी से दर्शा रखा था पहले क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा। अगला है पोलैंड। अब पोलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरह से ए में, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर पोलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसका ये वाला आप लिख सकते हैं, पोलैंड यहाँ पर है, ठीक है। यही अगर आपको मैं नक्शे में दिखाऊं तो यहाँ पर आपको पोलैंड देखने को मिलेगा। ये दूसरे वाले क्वेश्चन का है हमारा पोलैंड, ठीक है। पोलैंड समझ गए आप कहाँ पे है? ये यूरोपीय संघ का नक्शा आएगा, उसमें आपको लोकेट करना होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, और संबंधित अक्षर जो है हमारा वो ए है और सही उत्तर हमारा है पोलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, अ कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन विच इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो वो कौन से? फ्रांस है बच्चों। यूरोपीय संघ का जो फ्रांस देश है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है। फ्रांस को कहां लोकेट कर रखा है आपका? बी से इस तरह से यहाँ लोकेट कर रखा है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से बी से आपका लोकेट कर रखा है फ्रांस को, ठीक है। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये नक्शे में भी देख लीजिए, फ्रांस काफी पावरफुल कंट्री है बच्चों, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। ये पुराना सदस्य देश है यूरोपीय संघ का। तो तीसरा क्वेश्चन है और संबंधित अक्षर हमारा बी है और सही उत्तर है। जो चौथा क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है डी में कि वह देश जो 2016 में यूरोपीय संघ से अलग हो गया, द कंट्री विच लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन 2016, तो जो ब्रिटेन था ना, ये वही ब्रिटेन है जो हमसे हमारे ऊपर 200 सालों तक राज करके गया था, ठीक है। तो ये जो ब्रिटेन है ना, ये यूरोपीय संघ से 2016 में अलग हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे लिखा हुआ, ये ब्रिटेन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये इधर डी साइड आप देख रहे हैं ना, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हैं, तो ये है आपका ब्रिटेन। तो चौथे का क्या हो जाएगा? ये डी हो जाएगा, ठीक है। यही अगर मैं आपको नक्शे में दिखाऊं तो ये पुराना सदस्य देश था, यूनाइटेड किंगडम इसको आप बोल सकते हैं। तो चौथे का आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह से ये वाला भी मैप हमारा कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। बाकी इस नक्शे को आप जरूर ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ये सारे देश जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला फिनलैंड हो गया आपका, ग्रीस हो गया, ठीक है, ये सारे यूरोपीय संघ के पुराने सदस्य देश है, ओल्ड मेंबर कंट्रीज हैं।
और इस कलर में जो आपको दिख रहे हैं ये नए सदस्य देश यानी नए नए जुड़े हैं यूरोपीय संघ के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है। तो बस यही था आज का ये वीडियो, काफी इंपॉर्टेंट मैप्स मैंने डिस्कस किया आपसे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।